आप लोगों को पता है यहां भगवान ने तपस्या क्यों करी? चलिए सुना देता हूं आपको। विष्णु पुराण की कथा है, एक दैत्य हुआ जिसका नाम था महोदभव। क्या नाम था? जरा जोर से बोलो ना। हाँ, महोदभव नाम था उसका। उसने भगवान की तपस्या करी। तपस्या करके सूर्य नारायण भगवान की उसने तपस्या करी और सूर्य नारायण भगवान को उसने प्रसन्न किया। बहुत ध्यान से सुनिएगा। जिस धाम में बैठे हैं उसकी महिमा कैसी है जान लीजिए। जब महोदभव नाम के दैत्य ने भगवान सूर्य की आराधना करी तो सूर्य भगवान प्रसन्न हुए। सूर्य भगवान से कहा उसने, बोले प्रभु मुझे ये वरदान दे दो कि मैं अमर हो जाऊं। सूर्य नारायण ने कहा, बोले भैया अमर तो मैं स्वयं ही नहीं हूं, तुझे कहां से कर दूंगा। जब इस सृष्टि का लय होता है, जब ये सृष्टि मिटती है तो मुझे भी मिटना पड़ता है, मैं भी मिट जाता हूं, तो मैं तुझे अमर नहीं कर सकता। तो उसने कहा, बोले फिर मुझे कुछ ऐसे कवच प्रदान कर दो जिसे कोई काट नहीं पाए, बहुत मुश्किल हो काटना। तब सूर्य भगवान ने इसको सहस्त्र कवच प्रदान किया, 1000 कवच दे दिए और साथ ही ये भी कहा कि अगर कोई व्यक्ति 1000 दिन तक तपस्या करेगा तब जाकर के तुम्हारे एक कवच को काट पाएगा। ये वरदान पाकर के बड़ा प्रसन्न हुआ, देवताओं को परेशान करने लग गया। देवताओं ने जाकर के भगवान से प्रार्थना करी, नारायण से प्रार्थना करी। तब भगवान ने कृपा करके धर्म की मूर्ति नामक पत्नी के गर्भ से नर नारायण के रूप में अवतार लिया। बोलिए नर नारायण भगवान की जय हो। नर नारायण के रूप में भगवान ने अवतार लिया और श्री ठाकुर जी ने अपने मां से आज्ञा प्राप्त करी और आज्ञा प्राप्त करके सीधे बद्रिकाश्रम आ गए। नर ने नारायण से पूछा, बोले प्रभु हम यहां आ तो गए हैं लेकिन इसको मारेंगे कैसे? तो नारायण ने कहा, बोले देखो हमें इसके लिए तपस्या करनी पड़ेगी और तपस्या करने का फल क्या होगा? बोले अन्य जगह पर अगर हम तपस्या करते तो वहां एक दिन तपस्या करते तो एक दिन का ही फल मिलता, लेकिन बद्रीनाथ का ये नर नारायण जो पर्वत है, बद्रीनाथ की जो भूमि है, इसका महत्व ये है भैया कि यहां पर अगर कोई एक दिन तपस्या कर ले तो उसे 1000 दिन तपस्या करने का फल प्राप्त हो जाता है। ये बद्रीनाथ धाम की महिमा का फल है। बोले हम इसीलिए यहां पर आए हैं। नर ने पुनः पूछा, भगवान हम तपस्या किसकी करें, कौन से मंत्र की तपस्या करें, जरा आप बताइए। भगवान नारायण ने यहां पर अष्टाक्षरी मंत्र प्रदान किया है। जो रामानुज संप्रदाय के लोग हैं उनका ये मूल मंत्र है। हम प्रारंभ से मंत्र की चर्चा नहीं कर सकते हैं, लेकिन तोड़ करके बता सकते हैं। जिसके प्रारंभ में प्रणव अक्षर ओम लगा हुआ है, मध्य में नमो लगा हुआ है और अंत में नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। इस मंत्र का अष्टाक्षरी मंत्र इसको ही कहते हैं। तो भगवान ने कहा कि इस अष्टाक्षरी मंत्र का हम जप करेंगे। भगवान ने तपस्या प्रारंभ करी, एक दिन तप किए। ये लड़ने के लिए महोदभव आया है। तो नर जब युद्ध करते हैं तो नर युद्ध करते करते एक दिन तपस्या करते हैं, 1000 दिन का फल मिल जाता है, तो उसके एक कवच को काट देते हैं। जब दूसरा कवच आता है तो बड़ा बलशाली हो जाता है, ये नर मूर्छित हो जाते हैं। तब नारायण युद्ध करते हैं और इसी तरीके से करते 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 999 कवच इसके 999 दिनों में काट दिए। जब आखिरी कवच इसके पास बचा तब ये भाग करके सीधे सूर्य नारायण के पास गया। सूर्य नारायण ने कहा, बोले भगवान यहां नहीं आएंगे मारने के लिए तो चिंता मत कर, लेकिन भगवान को मारना तो था ही नहीं।
तो श्री ठाकुर जी ने क्या किया, द्वापर में भगवान जब कृष्ण बन करके आए थे तो सूर्य भगवान से कहा कि तुम्हारे पास जो एक कवच बचा हुआ है उसे ही कर्ण को दे करके भेज दो। जिस कवच को लेकर के कर्ण अवतरित हुए और इंद्र ने कवच को मांग लिया है, तब नारायण के कहने पर, नारायण कौन, कृष्ण ही नारायण हैं और नर कौन है, साक्षात अर्जुन ही नर हैं। तो नारायण के कहने पर अर्थात कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने कर्ण का उद्धार कर दिया है। ये बद्रीनाथ धाम की महिमा है भैया। एक दिन अगर कोई तपस्या कर ले, एक नाम अगर जप कर ले, तो उसका 1000 गुना हो जाता है, उसके फल में 1000 गुना फल मिलता है। तो जितना हो सके उतना नाम जप किया करो आप लोग।